शाम के 6 बजे हैं और इस वक्त मैं हाजिर सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। गुज़िश्ता 16 महीने से जारी कर्नाटक की सियासी सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा माहौल को देखते हुए साबिक सीएम और कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने रियासत में वस्त मुद्दती इंतखाबात का दावा किया है। इसके हक में उन्होंने कन्नड़ कहावत का भी जिक्र किया। सिद्धरामैया ने कहा कि येदियुरप्पा हुकूमत लंबे वक्त तक चलने वाली नहीं है। बागी एमएलए के साथ हुकूमत चलाना आसान नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी एमएलए की नाराजगी तक का जिक्र किया। वाज़ेह है कि रियासत में जब से बीजेपी की सरकार बनी है कांग्रेस हमलावर है। हालांकि जेडीएस अपने साथी सिद्धरामैया पर ही निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस कई माह पर बीजेपी को घेर रही है। Totally politically motivated, baseless, unscrupulous, and he wanted to take political advantage of it, of these allegations. I never interfered. Let him show one instance where I have interfered. I have not interfered in any case. But your supporters wanted you as chief minister when Kumaraswamy was already the chief minister. That is because of see, love and affection. They were telling like that. Otherwise, I would not have campaigned along with Mr. Devegowda. I campaigned along with him in 5 districts, in 5 parliamentary constituencies. और सीएम मोदी का हलफ लेने के 25 दिन के बाद कैबिनेट तौसी करने वाले येदियुरप्पा सियासी बहरान के साथ सैलाब की बदहाली से भी जूझ रहे हैं। रियासत की बदहाली का जायजा लेने पहुंची मरकजी टीम ने सीएम येदियुरप्पा से भी मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी एमएलए उमेश कट्टी की अपोजिशन लीडरान से मुलाकात की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई। वहीं बागी एमएलए की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। हालांकि रियासती वजीर जगदीश शेट्टार ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वजारत को लेकर कुछ अरकान नाराज जरूर हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े। No, it is completely false. Even Umesh Katti, he himself told the media that I have not met anybody. I am not at all trying to meet any Siddaramaiah or any Kumaraswamy. Anybody I don't want to meet. I am in the party BJP. I will be continuing in the BJP. And no dissonant activities, no negative statements from the Umesh Katti. I have observed everything. और कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए बागी एमएलए की नाराजगी पर शेट्टार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। They have not any statement against the BJP government. They are only trying to have a speedier justice in a disqualification case. They went to Delhi for that purpose. No MLA who resigned or who disqualified, they have not at all given any statement against the BJP government, against the BJP chief minister. हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर मजीद मालूमात देने के लिए। जयपाल, कर्नाटक में अब एक बार फिर से अलग तरह की सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। कर्नाटक में सियासी बहरान एक ना एक तरीके से सामने आता ही रहता है। अब येदियुरप्पा सैलाब से भी जूझ रहे हैं और नाअहल करार दिए गए बागी एमएलए की नाराजगी पर भी यहाँ पर कुछ बहरान सा शुरू हो गया है। क्या कहते हैं आप, क्या अपडेट है आपके पास, क्या चल रहा है आखिर कर्नाटक की सियासत में? देखिए, जो स्थिति है उसमें अभी हम कह सकते हैं कि स्थिति जो है नहीं है, क्योंकि को बहुत उसको लेकर के अभी बहुत चल रही है, क्योंकि करने की बात चल रही है, क्योंकि एक तरह से जो जातीय समीकरण है उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है जो विधायक हैं जिन्होंने दरअसल ये सरकार को बनाने में मदद की, उनका मसला अटका हुआ है। 17 सीटें अभी और खाली पड़ी हैं, तो जाहिर है ऐसे तौर पर हर आदमी की इच्छा ये जरूर है कि उनको कुछ न कुछ जो है भागीदारी सरकार के अंदर मिले, और इस तरह से खींचतान की स्थिति है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक जो है बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। किस तरह का अभी और कैबिनेट एक्सटेंशन की बात अभी नहीं है, फिलहाल 17 पे ही चलेगा, और जो बागी विधायक हैं उनको जरूर कुछ इस तरह की राहत देने की कोशिश है। तो कुल मिला करके जिस तरह से ये सरकार बनी है उसमें ये सारी चीजें पहले से ही अपेक्षित थी, और लगभग वैसा ही हो रहा है। देखना होगा कि येदियुरप्पा किस तरह से इस सारे मसले को हल कर पाते हैं।
जी वाकई देखने वाली बात होगी किस तरह से इस मसले को डील करेंगे सीएम येदियुरप्पा। बहुत शुक्रिया जयपाल आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। तो बीएस येदियुरप्पा के सीएम बनने के बाद बीजेपी ने नलिन कुमार कटील को रियासत का सदर बनाया है, जिन्होंने आज अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। नाथूराम गोडसे के हक में बयान देने वाले कटील को सदर बनाए जाने के बाद ऑपोजिशन हमलावर हो गया है। हालांकि अभी तक रियासती वुज़रा को महकमे नहीं दिए जाने पर भी चर्चा शुरू हो गई है, जबकि इसे बीजेपी सैलाब और अरुण जेटली की मौत की मसरूफियात बता रही है। बीजेपी के नए रियासती सदर नलिन कुमार कटील 2009, 2014, 2019 का लोकसभा इंतखाब जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वाज़ेह है कि अब तक बीएस येदियुरप्पा लीडर अपोजिशन के साथ साथ कर्नाटक बीजेपी के सदर भी थे, लेकिन अब उनके सीएम बनने के बाद ये ओहदा कटील को दे दिया गया। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर मोदी हुकूमत का बचाव किया है। राहुल गांधी समेत दूसरे हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान के कश्मीर दौरे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तंज किया है। मायावती ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और दीगर लीडरान को मरकजी हुकूमत को सियासत करने का मौका दिया है। मायावती ने दावा किया कि बाबा साहेब हमेशा आर्टिकल 370 के मुखालिफ थे, इसीलिए बीएसपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 मनसूख करने की हिमायत की है। हालांकि अपोजिशन लीडरान मायावती के ट्वीट को मोदी हुकूमत के खौफ से जोड़कर देख रहे हैं। टीम के साथ गए डी राजा ने कहा कि वो बाबा साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। वाज़ेह है कि हफ्ते के रोज अपोजिशन जमातों का एक वफ्द कश्मीर के दौरे पर था, लेकिन कानून इंतजामिया का हवाला देते हुए उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को पाकिस्तान के जवाब बोलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर अभी सियासत का नहीं, काम करने का वक्त है। आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद वजारत बराए अक़लियती उमूर ने बड़ा कदम उठाया है। वजारत बराए अक़लियती उमूर कई अफसरान भी शामिल होंगे। वफ्द कश्मीर में वजारत की जानिब से स्कूल, कॉलेज, बारात घर में विकास के मौके देखेगा। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हाई लेवल वफ्द पहले श्रीनगर और रियासत के तमाम इलाकों का दौरा करेगा। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का फाइनल मुकाबला जीतकर तारीख दर्ज कर दी है। खास बात यह है कि पीवी सिंधु ने यह कारनामा अपनी वालिदा की सालगिरह के दिन किया और एक वालिदा को बेटी का गोल्ड गिफ्ट काफी मायने रखता है। पीवी सिंधु की इस कामयाबी से पूरा मुल्क फख्र महसूस कर रहा है। ओलंपिक चांदी का तमगा फातेह पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को शिकस्त देकर तारीख दर्ज की। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में सिंधु ने जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गई। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। इस साल गणेश फेस्टिवल और मुहर्रम के एक साथ होने को देखते हुए पुलिस इंतजामिया अलर्ट हो गया है। ताजिया इंतजामिया के बाद हैदराबाद पुलिस ने गणेश पंडाल लगाने वालों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उनकी जरूरत और परेशानियों को नोट किया गया। पुलिस ने कहा कि हिफाजत के सारे इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इस दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी ताकि एक दूसरे के कामों में खलल ना पड़ सके। इस मौके पर सभी से अपील की गई कि वो एक दूसरे के अकीदे का ख्याल रखते हुए अपने अपने त्योहार मनाएं ताकि हैदराबाद की तारीखी कौमी यकजहती पर किसी तरह की आंच न आने पाए। मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है और सितंबर 2 के दिन विनायक चौथी है, तो इस सिलसिले में परसों हम लोग मुहर्रम के बारे में मीटिंग लगाए थे। आज मिर्चक डिवीज़न की गणेश उत्सव कमेटी वालों से यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करें। करीब 150 लोग आए ऑर्गेनाइज पूरे। लास्ट ईयर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करे थे और ये साल क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यानी प्रॉब्लम्स का मतलब कोई रोड रिपेयर्स और रास्ते में जो शोभा यात्रा गुजरते रहता वहाँ पे कुछ झाड़ों के प्रॉब्लम्स, बुशेस, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, ये पूरे चीज़ें डिस्कस करें और जो जो पोल्यूशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स है पूरे लिख लिए। पूरे की पूरे प्रॉब्लम्स को हम लोग अटेंड करेंगे और डीजे किसी भी हालत में हम लोग अलाउ नहीं करते। जो भी डीजे लेके आएंगे डीजे को हम लोग सीज करेंगे और पक्का केस लगेंगे उन लोगों के ऊपर में। और मंडपों के पास में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, वॉलंटियर्स रहना, ये सब चीज़ डिस्कस करें। और लास्ट ईयर जितना पुलिस फोर्स आया था ये साल भी उतना ही पुलिस फोर्स आ रहा। पुलिस फोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है और पीसफुल माहौल में इंशाल्लाह मुहर्रम गुजर जाएगा और गणेश उत्सव भी गुजर जाएंगे। और तेलंगाना बीजेपी का इल्जाम है कि रियासती हुकूमत बदउनवानी को लेकर संजीदा नहीं है। प्राइवेट एनजीओज के साथ मिलकर हुकूमत
पैसे की बर्बादी का खेल लगातार खेल रही है। इसी कड़ी में हुकूमत ने एक ऐसी कंपनी को रेवेन्यू की जिम्मेदारी दी है जिसे आंध्रा हुकूमत ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। इस फैसले को पैसे की लूट से जोड़ते हुए बीजेपी ने चंद्रशेखर हुकूमत से लगातार फैसला वापस लेने की मांग की है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पूरा एक प्राइवेट कंपनी को देने के लिए कोशिश कर रहा, जो प्राइवेट कंपनी को उन लोग अभी तक धरणी वेबसाइट के नाम से उन लोग कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो ILFS कंपनी है। वो ILFS कंपनी इज नोवेयर कंसर्न विथ रेवेन्यू रिकॉर्ड सिस्टम्स। ये ILFS कंपनी जो है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नेंस के लिए लाया था। ये कंपनी को इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 5 साल के अंदर ये डिफॉल्टर कंपनी हो गई। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कैंसिल कर दिया। वैसा कंपनी को लेकर के 2017 में चंद्रशेखर राव जी ने धरणी वेबसाइट उन लोगों को हैंड ओवर किया। उसके वजह से रेवेन्यू एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइवेट ऑपरेटर के हैंड्स में जा रहा। उसके वजह से गाँवों में MRO ऑफिस में एक प्राइवेट एम्प्लॉय हु इज नोवेयर कंसर्न विद द गवर्नमेंट, ही इज सिटिंग विद ए कंप्यूटर एंड ही इज मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द रूरल पीपल, those who don't know anything about the computer and they don't have any computer knowledge. So our request to the Revenue Association people and other political parties is that before changing the revenue laws in this state, it is the responsibility of the government to discuss at least with the revenue associations. इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।